देख रहे हैं डिसऑर्डर स्टडीज़। इन द सीरीज़ नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिसीज़। ओके, आगे की जो सीरीज़ थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया द डाइजेशन रिलेटेड डिसीज़। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेस्पिरेटरी डिसीज़ के बारे में बात करें तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस टाइप्स ऑफ डिसीज़ के बारे में। ओके, इन दिस सीरीज ऑफ द वीडियो लेक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसीज़ के कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसीज़ होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ब्रीथिंग के साथ कनेक्टेड है। ओके, हमारी ब्रीथिंग जो मैकेनिज़्म है उसके साथ कनेक्टेड है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी चेंजेस आया तो उसके साथ साथ क्या होगा, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, यानी कि हमारी, आपको पता ही है कि हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। ओके, तो लंग्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं और क्या क्या हानि होती है उसके बारे में हम इस सीरीज़ ऑफ द वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो पूरा इसे देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं द रेस्पिरेटरी डिसीज़। तो इन दिस सीरीज ऑफ द वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले द रेस्पिरेटरी डिसीज। फर्स्ट वन इज दैट ब्रोंकाइटिस। ओके, ब्रोंकाइटिस के बाद आएगा अस्थमा, देन आफ्टर एम्फिसेमा, देन न्यूमोनिया, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। ओके, ये है कॉमन टाइप ऑफ डिसीज जो आमतौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हानि पहुंचाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है और बहुत ही आगे बढ़ गया है, ये है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज डिस्कस करेंगे हम ब्रोंकाइटिस के बारे में। यहाँ पर ये वर्ड है ब्रोंकाइटिस, राइट, कि हमारी जो ट्रेकिया है और लाइरेनेक्स है उस पर खास तौर पर यहाँ पर हमें हानि होती हुई नज़र आएगी। ओके, ब्रोंकाइटिस किस पर अटैक करता है, उसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहेगा लाइरेनेक्स। उसके पहले हम देख लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस जो है वो कौन कौन से कोजिंग फैक्टर्स है कि जो ब्रोंकाइटिस पैदा करते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज दैट स्मोकिंग। ओके, सेकंड वन है इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। केमिकल्स, अगर कोई पर्सन है वो केमिकल इंडस्ट्री में वर्कआउट कर रहा है तो उसके हिसाब से उसमें केमिकल्स जो है वो बार बार उसके ब्रीथिंग मैकेनिज़्म में आएंगे। ओके, और रेस्पिरेशन के हिसाब से यहाँ पर जो केमिकल्स है वो लाइरेनेक्स और हमारी जो स्मूथ मसल्स है उस पर क्या करेंगे, हानि पहुँचाएंगे। देन फोर्थ वन इज़ दैट स्मोक और स्मॉग। ओके, स्मोक और स्मॉग जो है वो दोनों अलग टर्मिनोलॉजी है, उसे मिक्स मत कीजिएगा। स्मोक जो है वो आमतौर पर हमें देखा जाता है और स्मोक जो है वो बहुत ही एयर पॉल्यूशन जब बढ़ जाता है तब स्मोक देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं स्मोग। ओके, तो इस टाइप के कोजिंग फैक्टर से ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अगर आप इस एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ओके, देन अदर पॉल्यूटेंट्स, अदर पॉल्यूटेंट्स में कौन कौन सा आएंगे, पोलन्स आएंगे, डस्ट आएगी। ओके, तो इस टाइप्स के कोजिंग फैक्टर्स जो है वो ब्रोंकाइटिस क्रिएट करते हैं। अगर हम देखें उसके सिम्टम्स पर नज़र डालें कि ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स क्या क्या होती है, तो फर्स्ट आएगी कफ। ओके, और ज़्यादातर आपको जलन होगी लाइरेनेक्स और फायरेनेक्स में। ओके, आप सांस भी नहीं ले पाओगे, इतनी ज़्यादा आपको जलन होती है। देन आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, देन स्पूटम विच कैन बी क्लियर वाइट, येलोइश, ग्रे और ग्रीन इन कलर। ओके, जब भी कफ होता है तब उसके साथ साथ म्यूकस भी चला आता है और म्यूकस जो है वो क्लियर वाइट भी हो सकता है, येलोइश भी हो सकता है या फिर ग्रीनिश भी हो सकता है।
ओके। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग की जो नॉर्मल सिस्टम है उसमें भी चेंजेस हो सकता है। ओके। देन स्लाइट फीवर एंड चिल्स। देन चेस्ट का डिस्कम्फोर्ट आप फील कर रहे हो तो तुरंत ही आपको डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पर कोई भी टाइप का डिसऑर्डर हो सकता है। ओके। ऐसा नहीं हो सकता कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीज़ ही होगा, हार्ट डिसीज़ भी हो सकता है। ओके। तो ब्रोंकाइटिस के हमने सिम्टम्स देखे कि कफ एंड साथ ही साथ म्यूकस जो हो तो इस टाइप का होगा। लायरेनेक्स में खूब जलन होती है। देन ब्रीथिंग मैकेनिज्म में चेंजेस आने लगता है। फीवर और चिल्स और चेस्ट में वो ज़्यादातर डिस्कम्फर्ट फील करते हैं पेशेंट्स। ओके। इस सारी चीज़ों से आपको निकलना है तो आपको क्या करना होगा, तो जो आप केमिकल इंडस्ट्री में और साथ ही साथ पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में अगर आप रह रहे हो तो उससे आपको दूर रहना होगा। ओके। और साथ ही साथ अगर आपको ब्रोंकाइटिस की बीमारी है तो उसके हिसाब से आपको एंटीबायोटिक्स डॉक्टर लेने को कहेंगे। तो ख़ास तौर पर एम्फोक्सिलिन एंटीबायोटिक जो है, एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक को ख़ास तौर पर प्रीफर किया जाता है ब्रोंकाइटिस के लिए। ओके। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अस्थमा। ओके। तो आज आपने देखा कि ब्रोंकाइटिस कौन कौन से कोजिंग फैक्टर्स है, उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। ओके। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके। थैंक यू।